बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। इस लेक्चर में आज के लिए डिस्कस किया जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो कि है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। तो इसके न्यूमेरिकल नंबर 11.1 टू 11.5 ये है हमारा आज का लेक्चर। और अब अल्लाह ताला के नाम से ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 11.1 कुछ इस तरह है। एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर टेम्परेचर की वैल्यू ली जाती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो कि केल्विन में हो जाएगा 273 केल्विन। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कंसीडर किया जाता है, हालांकि इसकी कैलकुलेशन में की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डाटा में नहीं भी लिखते तो भी ठीक है। और विच इज़ इक्वल टू 1,01,032 पास्कल। और फिर इसकी कैलकुलेशन में हमें रिक्वायर्ड होगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू है 1.38 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड बी एवरेज। ये बच्चों ये एवरेज स्पीड की सिंबल होती है, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। अब फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस टेम्परेचर के लिए फार्मूला होता है टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इक्वल्स टू 2/3 इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, या हम बोथ साइड को इंटरचेंज कर लें तो 2/3 एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसके बाद ऐसा है कि ये क्योंकि हमने अब कैलकुलेशंस करनी है तो कॉमन टर्म्स कैंसिल कर लें। ये 2 और ये 1 ओवर में जो 2 है इसको आप कैंसिल कर लें, तो फिर 3 के जो ओवर में है राइट साइड में आके ये टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और m जो है यहाँ मल्टीपल राइट साइड में ये ओवर में आ गया है। तो इस तरह एवरेज v स्क्वायर इक्वल्स टू 3kT ओवर आ गया m। अब बच्चों देखो कि इसमें k की वैल्यू हमें मालूम है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T की वैल्यू भी मालूम है, और अभी एक अननोन है जिसकी वैल्यू चाहिए होगी इस फार्मूले को यूज करने के लिए। वो m है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अभी मैं बताता हूँ कैसे की जाएगी। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इक्वल्स हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ओवर एवोगैड्रो नंबर। ये है टोटल मास, और एवोगैड्रो नंबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। तो एक एटम का मास निकालने के लिए मोलर मास ओवर एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन होता है 28 ग्राम। बच्चे ये चूंकि नाइट्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो ये दो मॉलिक्यूल एटम्स का कंबाइंड मास है, यानी N2 का मास है 28 ग्राम ओवर एवोगैड्रो नंबर होता है 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स। जब टोटल मास को हम टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज आ जाएगी इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम, यानी टोटल मास 28 ग्राम ओवर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 6.02 10⁻23। तो इस तरह ये डिवीजन के बाद मास कैलकुलेट हो जाएगा ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम। ये 28 ग्राम है, इसको हम किलोग्राम में लिख लेते हैं 28
10⁻³ किलोग्राम ओवर 6.02 10⁻23। तो डिवीजन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 4.65 10⁻26 किलोग्राम। तो ये है मैस ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। अब हमने ये करना है कि ये वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेना है। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन नंबर 1। एवरेज v स्क्वायर इक्वल्स टू 3kT/m। वैल्यूज पुट करें तो एवरेज v स्क्वायर फिर इक्वल्स टू आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.38 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 273 ओवर 4.65 10⁻26। इस तरह एवरेज v स्क्वायर इक्वल्स टू 2.43058 10⁻5। और अब आपने ये करना है, बोथ साइड का आपने स्क्वायर रूट कर लेना है। जब स्क्वायर रूट करोगे तो फिर एवरेज v की वैल्यू आ जाएगी 493 मीटर पर सेकेंड। इस तरह ये न्यूमेरिकल अब कंप्लीट हो गया है। इजी मेथड है। तो एक बार मैं इसका पेज का डिस्प्ले दिखाता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। न्यूमेरिकल नंबर 11.2 show that the ratio of root mean square speeds of molecules of two different gases at certain temperature is equals to square root of the inverse ratio of their masses। ये हमने वेरीफाई करना है। for two different gases at certain temperature शो क्या करना है, एवरेज V1 ओवर एवरेज V2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 ओवर M1। ये हमने वेरीफाई करना है। ये है रूट में स्क्वायर स्पीड्स, ये उनकी रेशियो लिखी हुई है, और ये राइट साइड में है स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज, यानी यहाँ V1 और इधर न्यूमरेटर में M2, लेफ्ट साइड में ओवर में है V2 और राइट साइड में ओवर में है M1। तो ये बन जाएगा इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। यार ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो लेट M1 एंड M2 बी दी मैसेज एंड V1 एंड V2 be the velocities of gas molecules। कंडीशन यहाँ पर ये थी कि at certain temperature, certain temperature का मतलब ये हुआ कि दोनों गैसेस का टेम्परेचर इक्वल है, सेम है, इसलिए हम करेंगे T1 इक्वल्स टू T2। और टेम्परेचर के लिए फार्मूला है 2/3 इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए, फर्स्ट गैस के लिए टेम्परेचर आ जाएगा फिर 2/3 इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ M1V1 स्क्वायर। और सेकंड गैस के लिए वैल्यू आ जाएगी 2/3 इनटू 1/2 M2V2 स्क्वायर। कॉमन टर्म्स बोथ साइड से कैंसिल कर लें। 2/3 राइट साइड में भी 2/3, इसको हम कर देते हैं कैंसिल। 1/2 और राइट साइड में 1/2 ये कैंसिल। तो कॉमन टर्म्स कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट फिर स्टेप आ जाएगा एवरेज M1V1 स्क्वायर इक्वल्स टू एवरेज M2V2 स्क्वायर। अब आप यूं करें कि वेलोसिटीज की रेशियो आप लेफ्ट साइड में कर लें, एवरेज V1 स्क्वायर ओवर एवरेज V2 स्क्वायर, और राइट साइड में आप कर देंगे M2 ओवर M1।
तो आपके जहन में शायद ये आएगा कि मैस का एवरेज क्यों नहीं लिया। मैस तमाम पार्टिकल की सेम होती है, इसकी एवरेज वैल्यू भी वही होती है जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी, इसलिए मैसेज की एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती हैं, वेलोसिटी की फिर एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि बोथ साइड का आप स्क्वायर रूट कर दें, तो लेफ्ट साइड में वेलोसिटी के स्क्वायर खत्म होकर राइट साइड में m2 ओवर m1 का आ जाएगा स्क्वायर रूट, और इस तरह ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। बहुत इजी मेथड। नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल नंबर 11.3, a sample of gas is compressed to 1/2 इनिशियल वॉल्यूम, यानी गैस को इस तरह कंप्रेस किया गया कि उसका बाद में वॉल्यूम कम होकर हाफ हो गया था, इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले में उसकी वैल्यू हाफ हो गई। तो लेट इनिशियल वॉल्यूम हम कंसीडर कर लेते हैं V1, तो फाइनल वॉल्यूम फिर हो जाएगा V2, वो V1 का हाफ हो जाएगा, यानी V1 ओवर 2। इनिशियल वॉल्यूम V1 और फाइनल वॉल्यूम V1 ओवर 2 एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वर्क डन ऑन द गैस या वर्क डन ऑन द सिस्टम वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा, और इन केस वर्क डन बाय द सिस्टम वो पॉजिटिव होगा। ये चूंकि सिस्टम पर वर्क किया गया है, इसलिए W की वैल्यू हम लेंगे -100 जूल। प्रेशर की वैल्यू गिवन है 1.25 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और हमें फाइंड करना है फाइनल वॉल्यूम, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और आप जानते हो कि वर्क के लिए फार्मूला होता है W = P डेल्टा V, वैल्यूज पुट करें -100 इक्वल्स टू P इनटू डेल्टा V जो फाइंड करना है चेंज इन वॉल्यूम के इक्वल्स होता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जब आपने किसी क्वांटिटी की चेंज निकालनी है तो हमें करना पड़ता है फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी, यानी V2 माइनस V1। और गिवन ये था कि V2 की वैल्यू V1 ओवर 2 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम V1 फाइंड करें तो V1 ज़ाहिर है फिर 2V2 के इक्वल आ जाएगा, इसलिए ये जो V1 है इसकी वैल्यू अब आ जाएगी 2V2। तो फिर -100 इक्वल्स टू प्रेशर की वैल्यू 1.25 10⁵, और V2 में से 2V2 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी -1V2, यानी एक V2 में से 2V2 माइनस कर रहे हैं हम, तो ये वैल्यू आएगी -1V2। अब ये -100 फिर आ गया -1.25 10⁵ V2 माइनस साइन बोथ साइड से कैंसिल करें, और V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए ये टर्म को हम लेफ्ट साइड में और 100 को हम लिख लेते हैं राइट साइड में, माइनस साइन वैसे कैंसिल हो गया। अब V2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके साथ ये जो 1.25 10⁵ मल्टीपल है राइट साइड में जाकर ओवर में आ जाएगी क्वांटिटी। तो V2 फिर आ गया 100 ओवर 1.25 10⁵, इस तरह कैलकुलेटर पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 10⁻⁻4 क्यूबिक मीटर, दैट इज द फाइनल वॉल्यूम। ये पेज डिस्प्लेस किया गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। न्यूमेरिकल नंबर 11.4, a thermodynamic system undergoes a process in which
its internal energy decreases by 300 joule। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई है यानी कम हुई है, फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू आ जाएगी -300 जॉल, क्योंकि एनर्जी माइनस हुई है, कम होना का मतलब माइनस हो जाना, तो डेल्टा यू की वैल्यू -300 जॉल। इफ एट द सेम टाइम 120 जॉल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंपॉर्टेंट है वर्ड्स, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम W इक्वल्स टू -120 जॉल। फाइंड द हीट लॉस्ट, तो हीट लॉस की वैल्यू यानी हीट में जो माइनस हुई है, हीट में जो डिक्रीज आई है, वो हमने कैलकुलेट करनी है। हीट लॉस बाय द सिस्टम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल्स टू होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन। आसान सी बात है कि एक सिस्टम को जो हम इनपुट देते हैं वो हीट की फॉर्म में सप्लाई की जाती है, तो टोटल हीट आपने क्यों सप्लाई की है वो इक्वल टू हो जाएगी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आनी है प्लस उस सिस्टम ने जो वर्क करना है। अब वैल्यू पुट करें -300 -120 और इस तरह हीट लॉस की वैल्यू बन गई -420 जॉल। ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है, कंप्लीट हो गया ये। उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे, आज के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी मेथड से आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। अपना फीडबैक जरूर दिया करें, अच्छा है या बुरा है, जैसे भी आपको ये लेक्चर लगता है आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है ये जी कार्नो इंजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। कार्नो इंजन यूटिलाइजेस एन आइडियल गैस, सोर्स टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड। सोर्स टेम्परेचर याद रखिए कि इसको आपने T1 से डिनोट करना है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला सोर्स टेम्परेचर T1 से और सिंक टेम्परेचर जो है वो लिखा जाता है T2 से, और सोर्स टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर होता है लो टेम्परेचर। यानी ये सोर्स वो सोर्स है जहां से इंजन ने हीट लेनी है, और सिंक वो पार्ट है जिसको इसने सरप्लस हीट को रिमूव करना है। सोर्स टेम्परेचर T1 227 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करना है। 227 प्लस कर ले 273 इक्वल्स टू 500 केल्विन। सिंक टेम्परेचर T2 127 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करें तो 400 केल्विन, और फिर फाइंड द एफिशिएंसी तो हमने कैलकुलेट करनी है। आल्सो फाइंड हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और व्हेन 10,000 जूल ऑफ वर्क इज डन। अब ऐसा है कि इस सिस्टम ने जो वर्क किया है, कुछ हीट इसने इनपुट में ली थी, उसमें से 10,000 जॉल वर्क कर दिया, तो वर्क डन बाय द इंजन W इक्वल्स टू 10,000। हमें फाइंड करनी है एफिशिएंसी ईटा, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद हमने करनी है हीट इनपुट Q1, और इसने सरप्लस हीट कितनी रिलीज की है और रिजेक्ट की है वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बच्चों सबसे पहले एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाइड बाई 100%। ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस 400 ओवर 500 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 1 माइनस 4 ओवर 5 इंटू 100%। अगर 5 एलसीएम लिया जाए तो 5 माइनस 4 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 100%, मीन्स के एफिशिएंसी पर इक्वल आएगी 1 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरह एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाती है 20%। ठीक हो गया जी। और अब हमने हीट इनपुट फाइंड करनी है, तो एफिशिएंसी ईटा इक्वल होती है आउटपुट ओवर इनपुट।
तो 20% फिर इक्वल टू आएगा आउटपुट में जो सिस्टम जो है वर्क करता है W, और इसकी इनपुट होती है हीट इनपुट Q1। तो ये जो इंजन है बच्चों, इसने Q1 हीट ऑब्जॉर्व करनी होती है, उसमें से आउटपुट के लिए इसने करना होता है वर्क W। तो ये फिर आउटपुट वर्क ओवर इनपुट हीट, ये रेशियो इक्वल होती है एफिशिएंसी। 20% इक्वल टू W ओवर Q1, परसेंट साइन खत्म करना है तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। फिर 20/100 इक्वल टू 10,000 ओवर Q1। अब 20/100 तो आ जाएगा 0.2 इक्वल टू 10,000 ओवर Q1। Q1 को लेफ्ट साइड में ला के अगर मल्टीप्लाई करें तो 0.2 Q1 इक्वल टू 10,000। हमने Q1 फाइंड करनी है तो Q1 फिर इक्वल आएगा ये जो 0.2 है Q1 के साथ मल्टीपल, इसको आप करें राइट साइड में ओवर में ले जाएं, तो डिवीजन के बाद Q1 की वैल्यू आ जाएगी 5 10⁴ जॉल्स। ये है इसकी टोटल इनपुट। सीधी सी बात है, इस इंजन ने टोटल 5 10⁴ जॉल यानी 50,000 जॉल इनपुट ली थी, उसमें से 10,000 जॉल तो इसने वर्क कर दिया। अब बाकी कितनी हीट रिलीज करेगा, यहाँ 50,000 इसके पास टोटल थी जो इसने अब्सॉर्ब की है, 10,000 का वर्क कर दिया, बाकी 40,000 जो है ना वो इसने हीट रिलीज करनी होगी। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। W इक्वल होता है Q1 माइनस Q2। Q2 अगर फाइंड करें लेफ्ट साइड में ले आए, W राइट साइड में लेके ला के माइनस कर दें, 5 10⁴ माइनस 10,000। इस तरह ये हीट रिलीज की वैल्यू आएगी 4 10⁴ जॉल यानी 40,000। यानी टोटल हीट इनपुट में ली गई थी 50,000, उसमें से वर्क कर दिया 10,000, बाकी हीट जो है वो दोबारा इंजन ने रिलीज करनी है, वो फिर बच जाएगी 40,000 यानी 4 10⁴ जॉल्स। और इसके साथ ही अब ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।